दोस्तों आ गया जो कि आप और हम बहुत सारे क्रिएटर्स चाहते थे कि हाँ ऐसा कोई सर्च इंजन होना चाहिए, ऐसा कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि हमारे इंडिया का हो, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एप्लीकेशन और कौन से ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म और ऐसे सर्च इंजन आ गए जिनसे या ब्राउजर आ गए हैं जिनसे कि हम अपने इंडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करके, सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करके जो कि हमारे इंडिया के हैं, तो उनसे हम जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप जो बहुत सारे क्रिएटर्स भाई बहन थे जिनका ये कहना था कि जिस तरीके से गूगल है, जिस तरीके से क्रोम है, जिस तरीके से यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये इसी तरीके का कोई ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि इंडिया का हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें क्रिएटर्स भाई बहन को आते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आती हैं। जैसे कि अगर आप YouTube पे काम करते हैं तब भी, अगर आप Facebook पे काम करते हैं तब भी कुछ ऐसे कंडीशंस, ऐसे कुछ परिस्थितियां बनती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आप अपने रिव्यू भी डालते हैं, बहुत सारा मेल भी करते हैं और उस मेल का जवाब होता है कि बस रिव्यू में चल रहा है, आपका चैनल रिव्यू में चल रहा है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे कुछ मेरे जान पहचान के भी क्रिएटर भाई हैं जिनके साथ में की ऐसी घटनाएं घटी हैं। उनके चैनल पे उस वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं कि यूट्यूब के प्रोटोकॉल, यूट्यूब के गाइडलाइन के कह सकते हैं विरुद्ध में कुछ उन्होंने नहीं किया था, अपोजिट में कुछ भी नहीं कि उसमें उन्होंने बोला था या उन्होंने ऐसा कुछ टूल्स या कोई ऐसा उसमें उन्होंने यूज नहीं किया था क्लिप वगैरह, जिससे कि उनका जो चैनल है वो टर्मिनेट हो या उनका चैनल जो है वो डिलीट हो, लेकिन उनका चैनल डिलीट हो गया। दोस्तों यहाँ पे हमको यह समझना होगा कि जो यूट्यूब या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर जो भी है दोस्तों, उन पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि देख करके बहुत सारे क्रिएटर्स वो ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे हिटलर जैसे तानाशाही यहाँ पे चल रहा है। अभी ऐसी सारी चीजों को लेकर के नेपाल सरकार ने सोशल प्लेटफॉर्म को, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म को उन्होंने बैन कर दिया था। दोस्तों यहाँ पे अगर जो सोशल प्लेटफॉर्म अगर आपका इंडिया है, जैसे कि आप यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाते हैं, क्रिएटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं और वहां से जो है चैनल बना करके अर्निंग करता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप इमेजिन करिए कि अगर हमारे इंडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, सोशल प्लेटफॉर्म, जहां से कि हम अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट कर सके, वहां पे हम अपना क्रिएटर जो है कि एक्टिविटी से ठीक ठाक जो है अर्निंग कर पाए, तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि अगर वो इंडिया का प्लेटफॉर्म है तो कहीं ना कहीं हमारे पहुंच में ही रहेगा। हमें अगर कोई दिक्कत होती है, अगर कुछ ऐसा होता है अनौपचारिक हमारे साथ होता है, अगर कुछ हमने गलत नहीं किया फिर भी उसका परिणाम हमको अगर मिलता है, तो हम जाकर के वहां पे, अगर डायरेक्टली ऑनलाइन हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम वहां पे जा सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं, किसी भी तरीके से अपनी समस्या का समाधान वहां से हमको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब और ये आपका फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह, जो इंस्टाग्राम वगैरह है, वहां पे ऐसी चीजें जो होती हैं 100 में 5% ही होती हैं और काफी कठिन है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होती हैं, पर 100 में 5% ही होती है। तो दोस्तों इसी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे भारत सरकार ने एक सेफ ब्राउजर अभी उन्होंने, मतलब आप कह सकते हैं डिजिटल दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में उन्होंने, मतलब गूगल के अकॉर्डिंग या गूगल के अपोजिट में उन्होंने अपना सेफ ब्राउजर या आप कह सकते हैं सर्च इंजन उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और ये बहुत ही सारी चीजें, तकनीकी इसमें विशेषताएं दोस्तों, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो इसको लाइक जरूर करिए और चैनल पर हमारे पहली बार तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों ये जो सर्च इंजन कमिट है, यह सर्च इंजन के पीछे बहुत बड़े उद्योगपति, आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं जो कि इसके बैक सपोर्ट में है। अगर आप यहाँ पे गूगल से इसकी तुलना करेंगे तो गूगल काफी जो है कह सकते हैं कई देशों में यूज किया जाने वाला सर्च इंजन है और इसके पास में बहुत सारी फैसिलिटी के साथ में बहुत सारा जो है आप कह सकते हैं कि पूंजी है, पेमेंट है। गूगल क्रोम की तरह बहुत ही प्रसिद्ध नहीं है और बहुत ज़्यादा इसको लोग जानने वाले नहीं है, बहुत सारे देशों में इसका यूज़ नहीं होता। हमारे इंडिया से ही इसका स्टार्टअप हो रहा है। कमेट की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप किसी भी जगह पे हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, मान लीजिए अगर आप बिहार स्टेट में ये देखते हैं कि बिहार में हमको धान लगाने का जो समय है, सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है। बात यहाँ पर यह है कि जो बिहार में समय धान लगाने का, यानी कि
जो धान रोपने का रोपाई का जो टाइम होता है वो टाइम जो भी हो, पर जहाँ पे धान लगाने का जो समय है वह आपका जो इन्वायरमेंटल टाइम होता है, यानी उसका डेटा, अगर आप ये सोचिए कि उसका जो डेटा है वो डेटा में मान लीजिए धान लगाने का जो समय है अगर वो दिखाता है कि जुलाई अगस्त में धान लगाना चाहिए, तो वहां पे प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे धान लगाने का समय लोग जानना चाहेंगे तो वहां के वर्तमान का जो समय, उस समय के अनुसार वो टाइम आपको बताता है कि हाँ आपको धान कब लगाना है। यानी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आपका ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो देख करके वो आपको फिर रिकमेंड करता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आप कहीं के बारे में जानना चाहते हैं कहीं का कल्चर क्या है, तो दोस्तों ये जो कमेट है, ये ब्राउजर इतना मतलब आप कह सकते हैं परफेक्ट है कि वहां पे टोटल वहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ तक कि वहाँ पे शादी विवाह के समय में जो गाना गाए जाते हैं अपनी माताओं बहनों के द्वारा, जो गाना गाए जाते हैं, यहाँ तक कि उन गाना और उन गीतों के बोल को भी पूरा लिखित रूप से वो आपको दे देता है, केवल कल्चर की अगर आप बात करते हैं। दोस्तों ये बेनिफिट के साथ साथ जो कमेट है, कमेट बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं अगर आपकी जो मोबाइल है वो 2 GB रैम वाला मोबाइल है और आपका जो डाटा है वो आपका 3G 4G भी है, तो भी यहाँ पे आपका जो कमेट है बहुत ही सिक्योर और बहुत ही फास्ट रन करता है। दोस्तों कमेट पे बहुत ज्यादा ऐड की प्रॉब्लम नहीं होती है, जबकि और तीसरी बात क्या दोस्तों, कमेट जो है बहुत ही सिक्योर, आप कह सकते हैं बहुत ही सिक्योर और प्राइवेसी को जो है प्रोटेक्टेड रखता है। और जैसे कि अब यहीं पे आप अगर बात करेंगे गूगल क्रोम की, तो गूगल क्रोम जो है दोस्तों, यह जो है कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही हैवी रैम, यानी कि आपकी 4 GB रैम की अगर मोबाइल है तो ये ठीक ठाक चल पाएगा। और दूसरी चीज कि आपका जो डाटा है वो ठीक ठाक इसको सिग्नल मिलना चाहिए 4G वगैरह का, 5G वगैरह का। और तीसरी बात कि इसमें बहुत सारे जंक ऑटोमेटिकली फाइल होते हैं जो कि आपकी मोबाइल में अपलोड हो जाते हैं, और यह यूज करने में ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं हैवी होता है। और इसमें आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो इसके पेज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू मतलब आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन में जो कमिट के पेज होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, बट इसके जो पेज होते हैं आप ये सर्च करने में काफी हैवी होता है दोस्तों। और मैं आपको एक बार बता दूं कि सबसे जो बेस्ट कमेट को यूज करने का जो सबसे बड़ा रीजन होना चाहिए हमारे दर्शकों के, हमारे भाई बहन या फिर जो भी ऑडियंस या जो इंडिया में चाहते हैं कि डिजिटल जो है क्रांति आए, या वो चाहते हैं कि जैसे कमेट लॉन्च किया हमारे भारत सरकार ने, ठीक वैसे ही वो जो है अन्य सोशल प्लेटफॉर्म लाए एज लाइक यूट्यूब प्ले और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो इस तरीके से अगर चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सपोर्ट करना होगा अपने स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। कमेट को आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा स्टार्टअप किया है सभी के लिए कमेट को ला करके, और इसकी बहुत सारी चीजें अभी आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग में है, जैसे कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कमेट को डाउनलोड नहीं कर सकते, अभी सिर्फ इसको पीसी में ही आप डाउनलोड कमेट ब्राउजर को आप एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप मोबाइल पे इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कमेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहां पे आप इसमें जो है वेट लिस्ट में वहां पे आप अपने जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि जब भी इसका एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल होता है मतलब पब्लिक होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी मोबाइल में उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भारत गवर्नमेंट का आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका की आपने देखा कि टैरिफ जैसी स्थितियां बनी, बीच में बहुत ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने इंडिया पे लगाया और फिर उसके बाद में उसका भी सॉल्यूशन हुआ, उसका भी समाधान निकला क्यों, और इंडिया ने अपने तरीके से उसका जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उन्होंने निकाला, उसका सॉल्यूशन भी निकाला। उसी तरीके से देखा होगा आपने, उसी क्रम में उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिनमें उन्होंने जीएसटी जो है कम कर दिया, जो कि ऐतिहासिक एक फैसला माना जा सकता है। और यहाँ पर उन्होंने ये जो कमेट को लाया, उन्होंने ये उनके द्वारा या हमारे भारत सरकार के द्वारा जो कमेट को लाया गया, ये भी डिजिटल क्रांति का ही एक प्रारूप है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लगता है कि हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, हमारे आपके सपोर्ट की जरूरत है। बहुत सारी विशेषताएं दोस्तों कमेट की जो कि आप ऑनलाइन सर्च करके
देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतना है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा।